आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। इस समय योगी सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर कई बयानों का दौर कई बार सामने देखने को मिला। विधानसभा उपचुनाव के दौरान राजधानी लखनऊ में लगे तमाम होर्डिंग्स भी चर्चा का विषय बने, लेकिन विधानसभा उपचुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा की मर्यादा पर कौन सा प्रश्न चिन्ह लग गया। विपक्षी दलों के हंगामा करने पर अचानक विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना क्यों नाराज हो गए और सदन में नेता प्रतिपक्ष के आगे सपा के विधायकों ने कौन सा तांडव किया। आखिर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को क्यों अपने विधायकों को मनाने के लिए गुजारिश तक करनी पड़ी और क्यों योगी आदित्यनाथ की दहाड़ के आगे सब शांत होकर रह गए। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस शीतकालीन सत्र में बाधा रहित सदन चलाने का संकल्प टूट जाने से विधानसभा अध्यक्ष काफी आहत हुए हैं। 3 सालों से सदन को अनुशासित तरीके से चलाया गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के सामने विपक्षी सदस्यों का बेल में आकर हंगामा और नारेबाजी करना विधानसभा स्पीकर सतीश महाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण समय में भी विपक्षी सदस्य जब अपने अनुपूरक प्रश्नों से सरकार की ओर से संबंधित विभाग के मंत्री को जवाब देने के लिए निर्देशित किया जाता है, जवाब न होने पर सत्ता पक्ष कभी कभी जटिल सवालों का उत्तर बाद में देने की हामी भरता है। विधानसभा के कार्यसूची के मुताबिक अध्यक्ष को सदन को संचालित करना पड़ता है। बीच बीच में हंगामा शोरगुल की वजह से सदन में तमाम बाधाएं उत्पन्न होने पर अध्यक्ष की ओर से बीच का रास्ता भी अपनाना पड़ता है। सत्ता पक्ष अपना काम कर लेता है और विपक्ष अपना काम कर समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोर लेता है। दोनों तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि हम जो कर रहे हैं सदन में वो जनता के लिए उचित है। लेकिन इस शीतकालीन सत्र में नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष कर जमकर बरसे हैं। किसी भी मुद्दे पर विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं मिल पाया। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे अपनी पार्टी के विधायकों को समझाने बुझाने में उलझे रहे और एक बार भी सरकार पर हमलावर नहीं हो पाए। नेता विरोधी दल की कुर्सी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब बैठा करते थे या इसके पहले राम गोविंद चौधरी थे, तब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव की स्थिति कई बार सामने आने पर अध्यक्ष को ही शांत कराना पड़ता था। विपक्ष की ओर से 2 दिन तक बहराइच और संभल का मुद्दा उठाकर सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए अच्छा अवसर दिया गया। सदन में नायक विपक्ष पर जोरदार हमला करके चारों खाने चित कर गए, जिसका विपक्ष को अंदाजा ही नहीं था। नेता सदन और मुख्यमंत्री ने विपक्ष को नसीहत देते हुए उनके कार्यकाल की खामियां अपनी भाषा में गिनाकर सत्ता पक्ष की खूब तालियां बटोरी। न सिर्फ तालियां बटोरी बल्कि सत्ता की ताकत के चलते जनसत्ता दल के नेता राजा भैया ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला और वो सत्ता पक्ष के साथ खड़े दिखाई दिए। सदन में जहां एक तरफ 86 में से 56 एसडीएम का मामला उठाया गया तो विरोधी दल के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, बल्कि दबे मन से विरोधी दल ने कहा कि ये मुद्दा पहले भी उठ चुका है, इसकी सूची अभी तक नहीं मिली है। विपक्ष के नेता के तौर पर संग्राम सिंह यादव और विधायक रागिनी सोनकर ने नियम 56 पर किसी न किसी विषय के साथ सरकार पर हमलावर होती दिखाई पड़े। बिजली के निजीकरण और जल जीवन मिशन के उपकरणों पर मंत्री जी का उत्तर संतोषजनक न होने पर सदन का कार्य बहिष्कार विपक्ष की ओर से कर दिया गया। सदन में विपक्ष की तरफ से हंगामा करने वालों में अतुल प्रधान की कार्यशैली पर विधानसभा अध्यक्ष को खूब गुस्सा आया। उन्हें सत्र से निष्कासित भी किया गया। सदन की कार्रवाई पूरी होने तक अतुल प्रधान निलंबित रहे। सपा के सदस्य को बहाल करने के लिए नेता विरोधी दल सहित कई सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया, लेकिन विधानसभा स्पीकर नहीं माने। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र के दौरान 3 सालों का रिकॉर्ड टूट गया और सुचारू ढंग से सदन न चलने का इतिहास रच गया और विधानसभा को बाधा रहित चलाने का संकल्प आखिरकार टूट कर रह गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा से केपी सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।